देखिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इतना आप लोग जान गए। और इन्हीं के जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्व में भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में। ठीक है, तो आगे हम लोग इनकी कहानी जानना था ना? जानना था आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो इनके पिताजी थे करमचंद गांधी। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। वो राजकोट के दीवान थे। ठीक है, सत्यप्रिय साहसी और उदार व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? उदार व्यक्ति थे। तो जब इनके पिता राजकोट गए थे तो इनकी उम्र 7 वर्ष की थी। ठीक है, तो पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में, वहाँ से उनकी राजकोट में ही हाई स्कूल उत्तीर्ण किए। कहाँ से? राजकोट से ही हाई स्कूल उत्तीर्ण किए। ठीक है, वो बहुत ही, जो गांधी जी थे वो सत्यप्रिय व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? सत्यप्रिय और अहिंसावादी व्यक्ति थे। उनको कुछ भी था वो हिंसा के रूप में नहीं करना चाहते थे, किसी भी चीज़ को अहिंसा के रूप में। उनका कहना ये था कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए। एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए, उस पर भी थप्पड़ मार दे, लेकिन आप उसको थप्पड़ मत मारिए। क्या बोलते थे? आप उनको थप्पड़ किसी को भी मत मारिए। अहिंसा के पुजारी थे। एक बार और उनके था, एक लोग थे, ठीक है, क्या करते थे? उनके घर के आगे दरवाजे के पास बार बार पान खा के थूक देते थे। तो गांधी जी क्या करते थे कि उनको कुछ नहीं बोलते थे। एक बाल्टी पानी ले जाके रोज़ अपना धुल देते थे। क्या करते थे? घर के बाहर धुल देते थे, लेकिन कभी नहीं बोले। सब लोग कहते भी थे कि मतलब उस जो है उनको आप एक बार बोल भी नहीं रहे, डांट भी नहीं रहे हैं। तो कहते थे कि ऐसे ही हम करेंगे, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो वो व्यक्ति खुद आया, पूछा कि भाई क्या ऐसा है कि तुमको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो? मैं इतना रो रो जाके तुम्हारे घर के सामने दरवाजे पर पान खा के थूक के चला जाता हूँ, लेकिन बाल्टी लेके पानी से धो देते हो। तो बोले कि आप आए आज पूछे मुझसे ना, तो ये क्या हुआ कि शांति से बात का हल निकला। अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे, बात ख़त्म हो गया। लेकिन वही अगर लड़ाई होता तो बात आगे बढ़ जाता। क्या हो जाता? बात आगे बढ़ता। तो ऐसे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, एक बात और, महात्मा गांधी को सब लोग बापू कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? बापू कहते थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ था कि वो ऐसे ही गए थे तो कहीं मार्केट में, तो श्रवण पितृभक्ति नामक एक पुस्तक खरीद कर लाए थे। कौन सी पुस्तक खरीद के लाए थे? श्रवण पितृभक्ति। जब उन्होंने देखा कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने अंधे माता पिता को इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इतना उनका सेवा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत खास प्रभाव पड़ा। उनके ऊपर भी ये हुआ कि मुझे भी किसी का मदद करना चाहिए। ठीक है, सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता का करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने देखा सत्य हरिश्चंद्र नाटक। क्या देखा उन्होंने? सत्य हरिश्चंद्र नाटक। तो उसको देखने के बाद तो उनका ये हाल था कि उनको बार बार वही नाटक देखने की इच्छा होती थी। क्या होती थी? बार बार यही इच्छा होती थी। ठीक है, लेकिन क्या था वो कि उसको जब भी उनका समय मिलता था जाके देखते थे कि कैसे हरिश्चंद्र को कितना कष्ट उठाना पड़ा, और उतना कष्ट उठाए तब भी वो सत्य को नहीं छोड़े। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोग हरिश्चंद्र के बारे में भी जानना चाहेंगे? ठीक है, तो अगली क्लास में हम आप लोग को बताएंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में। जानना चाहिए ना आप लोगों को, और श्रवण कुमार। ठीक है, अगली क्लास में इस पर चर्चा होगी। पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या था कि उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में सैर करना चाहिए। क्या पढ़ा था उन्होंने? खुली हवा में सैर करना चाहिए। तो उन्हें आदत पड़ गया था सैर करने का। ठीक है, इससे उनका शरीर क्या हो गया? बहुत मजबूत हो गया। और एक बात और, हम लोग पढ़े हैं ना कि जब हमको जो हम लोग की हैंड राइटिंग होती है वो शुरू में ही अच्छी तरह से लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से ही लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में वो फिर नहीं सुधरता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो होता है अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की भी निशानी है। कितना ये होता है कि कुछ लोग देखते हो कि बहुत गंदा लिखते हैं ना, एकदम अच्छे से नहीं लिखते हैं। ठीक है,
अक्षर क्या करते हैं, बुरे से लिखते हैं। तो एक उनको भी, ये गांधी जी का भी था, उनका भी हैंड राइटिंग सही नहीं था और उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनकी हैंड राइटिंग नहीं सुधरी। क्योंकि शुरू में ही जब हम लोग लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा हम लोग का आदत बन जाता है, तो अभी सुधर सकता है, बाद में नहीं सुधर सकता। ठीक है। और एक बात और, उनको अपने आचरण पर भी बहुत ध्यान था। ठीक है। उनसे कभी कोई गलती हो जाती थी तो किसी से माफ़ी मांग लेते थे, और उनको उनकी अगर गलती हो भी गई तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे कि अरे मुझसे कैसे ऐसे गलती हो गई। ठीक है। और उनको क्या होता था कि अगर कभी किसी ने गलत हो गया तो माफ़ी भी मांग लिए, गलती से आंसू भी आ गए। ठीक है। इतना मतलब उनका ये था कि प्रयास करते थे कि मैं कभी कोई गलती ही ना करूं। ठीक है। लेकिन गलती तो गलती होती है। एक बार क्या था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो 7वीं कक्षा में थे। किस कक्षा में थे? 7वीं कक्षा में थे। तो वो जहाँ पढ़ते थे, उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो बड़ा कड़ा अनुशासन रखते थे, और कड़ा अनुशासन के साथ साथ वो खुद आके बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों के बहुत प्रिय भी थे। क्योंकि कड़ा अनुशासन रखने का मतलब ये नहीं होता है कि जो टीचर कड़ा अनुशासन रखता हो वो ठीक नहीं है। क्योंकि कड़ा अनुशासन रख रहा है कि बच्चे पढ़ लें, क्या कर ले, पढ़ लें, कुछ सीख लें, सबकी बात माने। अनुशासन होना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है। एक दिन आप लोग को अनुशासन के बारे में भी क्लास लेंगे। तो वो क्या करते थे कि विद्यार्थियों को व्यायाम पर बहुत जोर देते थे। फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलने के लिए क्लास शाम को लगाते थे, क्योंकि व्यायाम हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारा शरीर मजबूत होता है। तो उनको ये बात बहुत बाद में समझ आई। गांधी जी थे, उनको ये बात क्या हुआ, बहुत बाद में समझ आई कि व्यायाम शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको लगता था कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लें वही ज़रूरी है, व्यायाम को ज़रूरी नहीं मानते थे। क्योंकि शाम को अपने पिताजी का सेवा करते थे। ठीक है। और शाम को ही व्यायाम की क्लास चलती थी, खेलना होता था। तो उनको लगता था कि मैं खेलने चला जाऊंगा तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाऊंगा। उन्होंने अपने हेडमास्टर से बोला भी कि सर हमको अपने पिताजी की सेवा करना है, लेकिन जो हेडमास्टर थे वो कहे कि नहीं, व्यायाम अनिवार्य विषय कर दिए थे। वो क्या कर दिए थे, अनिवार्य विषय कर दिए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह का स्कूल था, स्कूल से आए घर पे, शाम को बादल हो गया आकाश में। क्या हो गया, बादल हो गया। उनको समय का पता ही नहीं चला। जब वो पहुँचे खेलने वाली जगह पर व्यायाम के लिए तो वहाँ पर कोई न था। अगले दिन जब स्कूल गए तो उनसे कारण पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए थे। तो उन्होंने जो कारण था वो बता दिया, लेकिन उनकी बात कोई नहीं माना, उनकी बात को कोई नहीं माना। और नहीं तो सब लोग उनको झूठा साबित कर दिए। क्या साबित कर दिए? और उनको दंड स्वरूप कुछ आना पैसे भी देने पड़े। तो उनका ये था कि कभी भी हमें अपने काम के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि हम अपने काम के प्रति सचेत न रहें। अगर काम के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो असावधानी हो जाएगी, तो असावधानी से भी हमको दंड मिल सकता है और हम झूठे साबित हो सकते हैं। तो हमें अपने काम के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। और भी है, गांधी जी उसके बाद जब यहाँ पे पढ़ लिए तो उनकी शादी हो गई। शादी के बाद हो गए लंदन। कहाँ गए? लंदन। आगे की शिक्षा पूरी किए, फिर वहाँ से आए, भारत आए। तो अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने अंग्रेज़ों से शासन को आज़ाद करने के लिए क्या किए, बहुत अभियान भी चलाए, दांडी यात्रा चलाए। ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाए, कई प्रकार के अभियान चलाए, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस तरह हमारा क्या, गांधी जी का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। समझ गए आप लोग?